जयपुर विकास प्राधिकरण के एक नहीं दो नहीं बल्कि करीब 100 फर्जी पट्टों के एक मामले ने खुद जेडीए और गृह विभाग के अधिकारियों में खलबली मचा दी। खलबली का कारण मुख्य सचिव सुधांशु पंत की तरफ से मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करना है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जन सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत को एक शिकायत मिली। इस शिकायत में बताया गया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के थाने में पिछले साल एक मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में यह आरोप लगाया गया कि जेडीए के करीब 100 फर्जी पट्टे बनाकर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य बैंकों से ऋण ले रखा है। ऋण लेने के लिए इन फर्जी पट्टों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पंजीकृत भी करा लिया गया। शिकायत में कहा गया कि फर्जी पट्टे जारी करने और उस पर ऋण उठाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ जिम्मेदार एजेंसियां ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इससे शिकायत पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव से 18 फरवरी तक जवाब मांगा था। नगरीय विकास विभाग ने जवाब देने के लिए ये प्रकरण जेडीए को भिजवा दिया। जेडीए प्रशासन ने फर्जी पट्टों के मामले में सभी जोन कार्यालयों से जानकारी मांगी थी। आपको सबसे पहले बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। पिछले साल एसओजी थाने में शंकर खंडेलवाल और अन्य के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया था। मामले में आरोप लगाया गया कि जेडीए के करीब 100 फर्जी पट्टे तैयार किए गए और उनको पंजीकृत कराकर आदर्श सोसाइटी और अन्य बैंकों से करोड़ों रुपए के ऋण उठा लिए गए। एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार झोटवाड़ा और वैशाली नगर इलाके में स्थित मित्र नगर, तारानगर डी, मानसरोवर कॉलोनी, कल्याण कुंज, राणा प्रताप नगर, रामनाथपुरी, बाल विहार, स्कीम नंबर 5 कल्याणपुरी, हनुमान नगर बी ब्लॉक, ऑफिसर्स कैंपस विस्तार, ब्रिज मंडल कॉलोनी, कृष्णा नगर, चित्रकूट स्कीम, भगवान बाहुबली नगर और भौमिया नगर के भूखंडों के जेडीए के फर्जी पट्टे तैयार किए गए। अधिकतर पट्टे शंकर खंडेलवाल, उनके परिजन और उनके जानकारों के नाम से तैयार कराए गए। एक ही भूखंड के एक ही नाम से 4-4 फर्जी पट्टे बनाए गए और उन्हें अलग अलग सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकृत कराया गया। इनमें से कई भूखंडों के तो पट्टे खुद जेडीए ने ही जारी नहीं किए। एकत्रित की गई जानकारी के मुताबिक ऐसे पट्टों की संख्या फिलहाल 96 है, लेकिन इससे ज्यादा फर्जी पट्टे होने का अनुमान है। सिंडिकेट बैंक से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने शंकर खंडेलवाल के बयान लिए थे। शंकर खंडेलवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए बयान में स्वीकार किया कि उसने कई भूखंडों के फर्जी पट्टे बनाए और उन पट्टों के आधार पर आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य बैंकों से ऋण लिया गया। आपको बताते हैं कि शंकर खंडेलवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए बयान में क्या जानकारी दी। मानसरोवर कॉलोनी में भूखंड संख्या 93C के फर्जी पट्टे से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिंडिकेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से ऋण लिया। मित्र नगर में भूखंड संख्या 18 का भी फर्जी पट्टा बनाया गया। इस पर सिंडिकेट बैंक से ऋण लिया गया। मानसरोवर कॉलोनी झोटवाड़ा में भूखंड संख्या 59 का भी फर्जी पट्टा बनाकर आदर्श सोसाइटी और हीरो फिन कॉर्प से ऋण लिया गया। मित्र नगर कालवार रोड के भूखंड संख्या 1 से 6 और 20, 22, 24, 25, 27, 28 सभी भूखंडों के फर्जी पट्टे बनाए गए। इन पट्टों पर सिंडिकेट बैंक और आदर्श सोसाइटी से ऋण लिया गया। तारानगर डी कॉलोनी के भूखंड संख्या 239 से 246, 248 और 249 के जेडीए के फर्जी पट्टे बनाकर आदर्श सोसाइटी और सिंडिकेट बैंक से ऋण ले रखा है। श्री राम नगर के भूखंड संख्या D54 का फर्जी पट्टा बनाकर ऋण लिया गया। ऑफिसर कैंपस विस्तार के भूखंड संख्या 171 के फर्जी पट्टे बनाकर बैंकों से ऋण लिया गया। विजय सिंह पथिक नगर के भूखंड संख्या 185, 186 के फर्जी पट्टे से आदर्श सोसाइटी से ऋण लिया गया। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के फर्जीवाड़े को लेकर एसओजी ने खुद एक प्रकरण 27 दिसंबर 2018 को दर्ज किया था। इस दर्ज प्रकरण के साथ जो प्राथमिक सूचना दर्ज करवाई गई, उसके मुताबिक जिन कंपनियों को ऋण दिया गया उनमें शंकर खंडेलवाल और उनके परिजनों से जुड़ी कंपनी भी शामिल है। इसके अनुसार श्री गोविंद कृप बिल्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड को आदर्श सोसाइटी ने 50 करोड़ रुपए ऋण दिया। इस कंपनी में शंकर खंडेलवाल और उनके परिजन निदेशक है। एसओजी की प्राथमिक सूचना में इस कंपनी में शंकर खंडेलवाल और उनके परिजनों के सोसाइटी के अकाउंट बैलेंस की जानकारी दी गई। ये अकाउंट बैलेंस माइनस में 4.94 करोड़ से लेकर 236 करोड़ रुपए तक बताया गया। जेडीए के फर्जी पट्टे जारी कर उनका सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकरण कराना और उनको गिरवी रख बैंकों से करोड़ों रुपए का ऋण उठाना पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। जेडीए का हुबहू पट्टे का प्रारूप तैयार करना और उस पर जेडीए की फर्जी मोहर लगना सवाल खड़े करता है। क्या जेडीए कार्मिकों की भी इस मामले में भूमिका है? मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के बाद देखना ये होगा कि क्या जेडीए के तत्कालीन जोन उपायुक्तों और कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं और फर्जी पट्टे निरस्त करने की कार्रवाई अपने अंजाम तक पहुंचती है या नहीं।
सत्यनारायण के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।